हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ़ यू। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मैंने LMRC 2018 के लिए अलग अलग पोस्ट की, अलग अलग ट्रेड से रिलेटेड उन सभी के एग्जामिनेशन पैटर्न, डिटेल सिलेबस और उसकी एलिजिबिलिटी के बारे में आप सभी को प्रीवियस वीडियोस में बता दिया है। तो अगर आपको अपने ट्रेड से रिलेटेड एग्जामिनेशन पैटर्न या फिर डिटेल सिलेबस की जानकारी चाहिए तो आप मेरे इस चैनल पर जाके प्रीवियस वीडियोज़ को चेक कर सकते हैं। वैसे मैं इन सब की डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप वहाँ से भी जाके इसको डायरेक्ट देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में वापस चलते हैं। तो इस वीडियो में आज हम बात करेंगे सेकंड मैक्सिमम पोस्ट की, ठीक है, जिसका नाम है कस्टमर रिलेशन असिस्टेंट यानी कि CRA। तो जो इसका पोस्ट कोड है वो है NE02 एंड जो इसका टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है वो 49 है, जिसमें अनरिजर्व जो है वो 25 है। ओके, तो जिसका मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो 3-4 ईयर ग्रेजुएशन कोर्स होना चाहिए कि इन एनी डिसिप्लिन, ठीक है, विद मिनिमम 60% मार्क्स ऑफ अनरिजर्व एंड OBC कैंडिडेट एंड 50% मार्क्स ऑफ रिजर्व एंड SC/ST कैंडिडेट्स। तो इसके लिए सिर्फ आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए और इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको किसी स्पेसिफिक ट्रेड यानी कि इलेक्ट्रिकल, सिविल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आपको सिर्फ ग्रेजुएशन होना चाहिए, यानी कि अगर आप BA, BSc या फिर BCom या फिर BTech मैकेनिकल किसी भी ट्रेड से हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सिर्फ ग्रेजुएशन के लिए है, तो इसमें कोई भी ग्रेजुएट इसमें अप्लाई कर सकता है। तो जो इसका एज लिमिट है वो 21 से 28 ईयर होना चाहिए और जो इसका मेडिकल स्टैंडर्ड है वो A1 होना चाहिए, यानी कि आपकी आइज़ जो होगी वो एकदम परफेक्ट होनी चाहिए और जो इसका कैटेगरी है वो 6/6 होनी चाहिए, यानी कि विदाउट लेंस जो आपकी आँख होनी चाहिए वो 6/6 होनी चाहिए, ठीक है। अब हम इसका जान लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस, किस तरह सिलेक्शन प्रोसेस होगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि फॉर पोस्ट स्टेशन कंट्रोलर कम ट्रेन ऑपरेटर एंड कस्टमर रिलेशन असिस्टेंट में 3 स्टेजेस होंगी। उसमें सबसे पहला जो आपका होगा रिटन टेस्ट होगा, फिर साइको एप्टीट्यूड टेस्ट होगा एंड देन मेडिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा। तो इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ रिटन टेस्ट के बारे में बताऊंगा और आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको साइकोलॉजिकल एप्टीट्यूड्स के बारे में बताऊँगा एंड देन मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में मैं आप सभी को बताऊँगा। तो चलिए अब हम जान लेते हैं इसका एग्जामिनेशन पैटर्न कि किस तरह से इसके एग्जाम आने वाले हैं, कितने क्वेश्चन, कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो इसका एग्जामिनेशन पैटर्न है उसमें आपके 2 पेपर होंगे। सबसे पहला जो पेपर 1 होगा उसमें जनरल एप्टीट्यूड, फिर लॉजिकल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, इसमें आपका कंप्यूटर अवेयरनेस भी इंक्लूड होगा और फिर सेक्शन 4 में आपका करंट अफेयर्स से आएगा, ठीक है। और जिसके टोटल मार्क्स होंगे वो 90 क्वेश्चन होंगे, 90 मार्क्स से पेपर होंगे। और जो पेपर 2 होगा उसके बाद पेपर 1 के बाद तुरंत उसी के बाद कंडक्ट करा दिया जाएगा। इसमें आपकी जनरल इंग्लिश पूछी जाएगी। तो जनरल इंग्लिश जो होगी वो आपकी 50 मार्क्स की होगी और इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होंगे वो भी 50 होंगे, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस में भी डिफरेंट हो सकते हैं, बट जो ओवरऑल इसका जो पैटर्न है वो यही होगा, क्योंकि जो सिलेबस है वो यही होगा, ठीक है। तो आप जान लेते हैं इसके डिटेल सिलेबस की कि इस सब सेक्शन से कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पेपर 1 की। तो पेपर 1 में आपका आप सीधे जानते हैं कि सबसे पहला जो टॉपिक है वो जनरल एप्टीट्यूड से है। तो जनरल एप्टीट्यूड का जो टॉपिक है वो सबसे पहले नंबर सिस्टम से आएगा, फिर एवरेजेस, फिर परसेंटेज, सिंप्लीफिकेशन, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्रॉब्लम ऑन एजेस, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, नंबर सिस्टम, 2 बार नंबर सिस्टम हो गया है ऊपर नीचे भी, एंड एरिया एंड वॉल्यूम, डाटा इंटरप्रिटेशन, टाइम एंड वर्क एंड अलजेब्रा। ओके, तो ये तो जनरल एप्टीट्यूड से था। तो इसके लिए जो बेस्ट बुक होगी वो आपकी RS अग्रवाल सर की होगी और वैसे आप अरिहंत की भी इसको प्रेफर कर सकते हैं क्योंकि ये भी एक काफ़ी अच्छी बुक है। आप इसके शॉर्ट ट्रिक्स से कोशिश करिए लगाने की सारे क्वेश्चंस की, तो क्योंकि इसमें टाइम मैटर बहुत करने वाला है और जनरल एप्टीट्यूड के जो सेक्शन है वो इतना ईजी नहीं आता है CRA एग्जामिनेशन में, CRA स्टेशन कंट्रोलर एंड ट्रेन ऑपरेटर्स में, ठीक है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। तो नेक्स्ट सेक्शन आपका लॉजिकल एबिलिटी या फिर आप जिसे कहते हैं रीजनिंग। तो रीजनिंग का जो सबसे पहला टॉपिक है वो सीरीज़ कंप्लीशन है। इसमें आपको एक सीरीज़ दी जाएगी, उसमें आपको कंप्लीट करना होगा सीरीज़ को, जैसे नंबर सीरीज़ होगी, फिर वर्ड सीरीज़ हो सकती है, ठीक है। उसके बाद क्लासिफिकेशन, उसके बाद एनालॉजी, फिर कोडिंग डिकोडिंग, पजल टेस्ट, वर्ड फॉर्मेशन, लॉजिक वेन डायग्राम, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ब्लड रिलेशन एंड पेपर कटिंग एंड क्यूब एंड डाइसेस। तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं वो लॉजिकल एबिलिटीज़ हैं। तो लॉजिकल एबिलिटी से भी आपकी जो बेस्ट बुक है वो RS अग्रवाल सर की रहेगी और वैसे भी जितने भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं उन सब में ये RS अग्रवाल सर की किताब जो है वो एकदम बेस्ट होती है।
अब हम बात करेंगे जनरल अवेयरनेस सेक्शन की। तो जनरल अवेयरनेस सेक्शन में सबसे पहला टॉपिक आपका है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। तो ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में आपको हर चीज़ के बारे में पता होनी चाहिए, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के बारे में, जिसमें आपका नदियों के नाम, पर्वत के नाम और कर्क रेखा की स्थिति और कहाँ पे पोजीशन है इंडिया की, इन सब के बारे में आपको अच्छी सी नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद इंडियन हिस्ट्री, उसके बाद इंडियन पॉलिटी एंड देन इंडियन इकोनॉमी। तो इंडियन इकोनॉमी और इंडियन पॉलिटी भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इससे भी काफ़ी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। और एवरीडे साइंस एंड जनरल साइंस। जनरल साइंस में आपको साधारण सी साइंस पूछी जाएगी, ठीक है, 7th 8th क्लास की। उसके बाद एनवायरमेंटल साइंस एंड जनरल फिजिक्स, जनरल केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंस। तो जनरल फिजिक्स एंड जनरल केमिस्ट्री का जो लेवल है वो हाई स्कूल एंड इंटर तक जो क्वेश्चन होते हैं उसे पूछे जाते हैं। और लाइफ साइंस भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। उसके बाद से जनरल अवेयरनेस का जो इंक्लूडेड सेक्शन है वो कंप्यूटर अवेयरनेस है। तो कंप्यूटर अवेयरनेस में सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर पूछा जाएगा। आपको कंप्यूटर के मेन इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हर चीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन एंड कंप्यूटर मेमोरी, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, कंप्यूटर नेटवर्किंग एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में जैसे C++, जावा, तो इन सब से क्या होता है, बेसिक ये क्या करती हैं ये पता होनी चाहिए आपको। ज़रूरी नहीं है पूरी कोडिंग आनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद से ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि लिनक्स, XP और विंडोज 7, एंड्रॉयड, जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं करंटली जो चल रहे हैं और जो डेवलप होने वाले हैं, इन सब के बारे में भी आपको अच्छे से जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आएंगे। तो आपको एक इससे अवेयर रहना ज़रूरी है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन, यानी करंट अफेयर। तो करंट अफेयर में जो सेक्शन आएगा वो नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज़ एंड इंपॉर्टेंट स्कीम ऑफ गवर्नमेंट, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, स्पोर्ट्स एंड इवेंट्स, बुक्स एंड ऑथर्स, पीपल एंड न्यूज़, अवार्ड्स एंड ऑनर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिफेंस एंड सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक एंड अफेयर्स, ठीक है। तो आप सभी जानते होंगे करंट अफेयर्स के ये सारे सेक्शंस आते हैं। तो ये सब सारे सेक्शन आपको अच्छे से देखने होंगे। मेन जो आपकी जो इंपॉर्टेंट स्कीम्स जो चल रही है गवर्नमेंट की, आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। तो जितनी भी स्कीम्स हैं वो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। और स्पोर्ट्स एंड इवेंट्स में भी आपको देखना चाहिए कि कौन कौन से इवेंट्स हुए हैं, कौन कौन से मेडल इंडिया को मिले हैं। तो ये सब आपको अच्छे से देख लेना होगा। प्रीवियस 6 मंथ या फिर 1 ईयर के जो करंट अफेयर्स हैं वो आप इसको प्रेफर कर सकते हैं अभी से। तो उसी में से करंट अफेयर पूछता है, ज़्यादा पुराना नहीं पूछेगा, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं पेपर 2 की। जो पेपर 2 होगा वो पेपर 1 के बाद तुरंत कंडक्ट कराया जाएगा। इसमें जो आपका क्वेश्चंस होंगे वो जनरल लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज से होंगे, ठीक है। तो इसके जो टॉपिक हैं वो बेसिक ग्रामर है। तो बेसिक ग्रामर में आपके नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ETC जो बेसिक ग्रामर होती है उसको आपको अच्छे से पढ़ना होगा। उसके बाद से टाइप्स और एंड पार्ट ऑफ सेंटेंसेस के, तो कितने टाइप के आपके सेंटेंस होते हैं, कितने पार्ट्स होते हैं सेंटेंस के। यानी कि अगर आप बात करें टाइप ऑफ सेंटेंस के, तो असर्टिव, इंट्रोगेटिव एंड इम्परेटिव, एग्जीक्यूटिव, ऑपरेटिव, ये सारे जितने भी टाइप के जो सेंटेंसेस हैं और जो पार्ट जितने भी होते हैं वो सबकी आपकी बेसिक ग्रामर अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद ऑक्सिलरी की बात करेंगे तो ऑक्सिलरी में आपको प्राइमरी एंड मॉडल दोनों ऑक्सिलरीज आएगी। मैं नेक्स्ट वीडियो में इन सब की डिटेल्स आप सभी को बताऊंगा कि ये सब क्या होती हैं, कैसे इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद से टेंस की बात करेंगे तो टेंस आपको अच्छे से होना चाहिए, जैसे कि आपके सारे टेंस आपको अच्छे से आने चाहिए। उसके बाद पार्ट ऑफ स्पीच, फिर सिंटैक्स का बहुत इस्तेमाल होने वाला है, जिसमें आपके आर्टिकल, पार्टिसिपल, कंजक्शन, प्रोपोजिशंस, ये सारी चीज़ें आपको बेसिक ग्रामर की जो है वो सारी आपको अच्छे से आनी चाहिए। उसके बाद के जो टॉपिक हैं उसमें आपकी वोकैबुलरी आपकी अच्छी होनी चाहिए, फिर एंटोनियम एंड सिनोनियम्स, फिर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, फिलिंग द ब्लैंक्स और सेंटेंस कंप्लीशन एंड स्पेलिंग्स, फ्रेज एंड आइडम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड सेंटेंस करेक्शन एंड एरर स्पॉटिंग। तो ये सारे जो टॉपिक हैं वो जनरल इंग्लिश में पूछे जाएंगे। तो आपको वोकैबुलरी आपकी सबसे मेन होगी, वोकैबुलरी आपको अच्छे से स्ट्रॉन्ग करनी होगी। वैसे आने वाली वीडियोस में मैं इन सभी के बारे में आप सभी को डिटेल से बताऊंगा, जिसमें अलग अलग वोकैबुलरी, एंटोनियम, सिनोनियम्स, फ्रेज एंड आइडम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो भी मेन याद करने वाली चीज़ें होती हैं उन सब के बारे में अलग से वीडियोज़ बना दूँगा। और जो बेसिक इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं, तो जो समझने वाली चीज़ें हैं उसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूँ। तो आप इस चैनल से जुड़े रहिए। और अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं और उन्हें सजेस्ट भी कर सकते हैं, ताकि वो भी आके इस चैनल से जुड़ें और अपने डाउट क्लियर करें, ठीक है। अगर आपको अपने ट्रेड से रिलेटेड, अपने ब्रांच से रिलेटेड कोई भी सिलेबस, एग्जामिनेशन पैटर्न या फिर एलिजिबिलिटी के बारे में जानकारी चाहिए तो आप मेरे इस चैनल पर जाके इसको आराम से देख सकते हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए जुड़े रहने का आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।